أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दरूद का टॉपिक है इसलिए दरूद पढ़ेंगे। आप सब भी दरूद पढ़ो इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दरूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले हमें दरूद इसलिए पढ़ते हैं कि जब तक अल्लाह ताला दरूद पढ़ने से बहुत बड़े फजीलत है, उनके बारे में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। और हम देखेंगे दरूद पढ़ने का क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या पता चलती है हमको हम इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। उस अजीम रब ने अपने बंदों के लिए बहुत सारे नेमतों से नवाजा है, वही है इबादत के लायक, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। दुनिया में जितने भी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई, उसमें से किसी किसी का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अजीम रब है और बेनियाज है। और उन नेमतों में यह सबसे बड़ी नेमत एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बना दिया। दूसरी ये कि मुसलमान होना, अपनी पैदाइश इस्लाम की हालत में होना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला इस्लाम की हालत में पैदा किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन, यानी तमाम जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, यानी रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबसे बड़ी नेमत ये है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर। और सूरह अल अहज़ाब में ये आयत नाज़िल फरमाया कि क्या है वो आयत, इंशाअल्लाह वो आयत के बराबर हम पढ़ेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कैसा भेजने की न नेमत अता फरमाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसा हमें दरूद भेजना, उसका ये है, इन्नल्लाह वल मलाइकतु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अये ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। अल्लाह ताला फरमाया, मैं और मेरे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। जो भी ईमान लाए हो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। दरूद और सलाम भेजने का मतलब क्या? एक बार मक्के में रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब थोड़ा उनको दिल ये हुआ, क्योंकि मायूस है, उनकी बात कौन नहीं सुनते, इसीलिए जब उन्होंने बेचैन हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त ये सूरह में ये आयत नाज़िल हुई। उन्हों तुम्हारे पर तुम्हाको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किए, उधर सलाम करने के बाद में वो सलाम को जवाब नहीं दिए, इसीलिए उनको थोड़ा गम होया उनका दिल। उसी हालत में ये आयत नाज़िल हुई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें क्यों गमगीन होते हो? मैं मेरे फरिश्ते तुम पर दरूद भेजते हैं और ईमान वाले भी दरूद भेजते हैं। वो मुशरिकीन मक्का तुम पर दरूद भेजे तो कितना, नहीं भेजे तो कितना। तुम बेचैन मत होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली देकर फरमाए ये आयत में। इसी तरह क्या अल्लाह ताला दरूद कैसे भेज सकता?
निस्बत यानी सलात की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ से हो तो माने ही के रहमत व करम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम करना और करम करना उनकी अल्लाह की तरफ से है। अगर फरिश्तों की तरफ से दरूद भेजने का है तो क्या है? फरिश्तों की तरफ से दरूद भेजने हैं तो इस्तग़फ़ार यानी फरिश्ते इस्तग़फ़ार करना, और इंसानों की तरफ से हो तो दुआ करना। दुआ क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे बुलंद होने के लिए, यानी वो क्या, मुसलमानों के लिए सलात और सलाम दोनों भी हमको अता कर रहा है अल्लाह ताला ने। तुम भी ऐसा सलात व सलाम भेजो, और मैं दरूद हमें सब अल्लाह ताला के बात मानते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ये सलात भेजने का फ़ायदा भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला एक और हदीस में फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए सुना, मुझ मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। क्या करता है अल्लाह ताला, हमें एक बार जब भी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाते किसके सामने भी फौरन क्या करना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर भेजना। ऐसा एक बार भेजे तो 10 रहमतें अल्लाह ताला नाजिल करता उस बंदे पर। और वो दरूद क्या है? और दरूद भी ऐसा भी पढ़ सकते हैं, यानी अल्लाह उनका नाम लिए फौरन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना। अगर से दरूद भेजना है तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन, अब मैं पढ़ी है ना पहले, ऐसा दरूद पढ़ना। और एक दरूद भी है उनके अहल, उनके औलाद, उनके अजवाज, उनके साहबा पर दरूद भेजना। ऐसा भेजने का पूरा आखिरी तक पढ़ना वो दरूद कहलाता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत और रफ़ा दर्जात की दुआ है। क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और रफ़ा दर्जात क्या भी उनके दर्जे बुलंद होते रहते हैं। जिसकी बड़ी फ़ज़ीलत है, इस हदीस से भी उसकी फ़ज़ीलत वाज़ेह है। इस हदीस से भी उसकी फ़ज़ीलत हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो लोगों में से मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी बात ही पता नहीं चलती, क्योंकि दरूद भेजना कितनी बड़ी नेमत है। पहले भी एक हदीस में अबू हुरैरा की हदीस में गुज़र चुकी, जो भी वज़ू करता है यानी 5 वक़्त की वज़ू अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बताया ऐसा वज़ू करते हैं, और क़यामत के दिन उनकी पेशानियाँ, उनके आज़ू सभी चमकते रहेंगे। वो पेशानियों के वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे ये मेरी उम्मत है। अब ये हदीस से हमें क्या पता चला, जो भी लोगों में से भी अब 4 हमें जमात में भी बैठ को है, जमात से भी हमें बात करते हैं, हमारे दिल में दरूद पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन, यानी बहुत नहीं तो भी दरूद इब्राहिम, दरूद और अज़वाज उनके औलाद पर नहीं तो भी अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन, ऐसा पढ़ने से बहुत यानी हर चीज़ का मसला है। एक हदीस में ये भी गुज़रा कि तुम दुआ का एक हदीस में मैं इतना दुआ करता हूँ, इतनी बार दरूद पढ़ता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले अभी थोड़ा दरूद ज़्यादा कर लो। मैं फिर भी 2 हिस्से करता हूँ, ऐसा बोले तो भी नहीं अब ज़रा बढ़ाओ, फिर भी दरूद 3 हिस्से करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ज़रा बढ़ाओ। अब फ़ौरन 4 हिस्से मैं पूरा दरूद ही पढ़ता रहूँ, मैं दुआ कोई नहीं माँगता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बेहतरीन काम किया। तुम्हें दरूद ज़्यादा पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं माँगे तो दुआ भी अल्लाह ताला तुम्हाको दे देगा। इससे दरूद से ये फ़ज़ीलत मिलती है, का रिज़्क़ में बरकत होती है, जीने में बरकत होती है, औलाद में बरकत होती, सब सेहत में, यानी बहुत बड़ी नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर दरूद पढ़ना सबके लिए अफ़ज़ल है। और इस आयत में ये भी पता चला कि सबसे करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब रहना बहुत बड़ी नेमत है ये। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर कहाँ है? आप सबको पता है, जन्नतुल फ़िरदौस में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कहाँ है? जन्नतुल फ़िरदौस में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको उनमें से बनाए, वो दरूद पढ़ने वालों में से बनाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब अल्लाह ताला हमको घर अता करे इंशाअल्लाह। समझ में आई ये बात? इंशाअल्लाह हम दूसरा पॉइंट देखेंगे।
देखेंगे। और एक हदीस में ये भी आया है कि हज़रत औस बिन औस से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, तुम्हारे दिनों में से सबसे अफ़ज़ल दिन जुम्मा का है। क्या है? अब पूरे हर एक रोज़ भी अल्लाह ताला पैदा करा तो बेहतरीन रोज़, उन सब में अफ़ज़ल रोज़ क्या? जुम्मा का है। जुम्मे के दिन ईद भी मना जाते हैं हमें। मुसलमानों के लिए जुम्मा क्या है? ईद का दिन है। इसीलिए अफ़ज़ल दिन जुम्मा का है। बस तुम इसमें मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो। क्या है? जुम्मे के दिन कसरत से दरूद भेजा करो। इसलिए तुम्हारे दरूद दरूद मुझ तक पेश किया जाएगा। तुम्हारे दरूद मुझ तक पेश किया जाएगा। ये बात सुनकर सहाबा ने क्या जवाब दिया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त तो आपका जिस्म पोशीदा हो जाया होगा, हमारा दरूद आप तक कैसा पेश किया जाता? कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करे, जब तक तो तुम्हारे जिस्म मिट्टी हो जाकर रहेंगे, दीवक खाकर रहेगा, उस वक़्त तो हमारे दरूद आप तक कैसा पहुँच सकता? सहाबा ने अर्ज़ किया। अर्ज़ करता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में क्या फरमाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पोशीदा हो चुका होगा, उन्होंने बोले आप आपका जिस्म पोशीदा हो चुका होगा, हमारा दरूद कैसा पहुँचता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्मों को ज़मीन पर हराम कर दिया। सुभान अल्लाह! देखो कितनी बड़ी बात। हमें कब्र में दफनाने के यानी चंद दिन के बाद में हमारे फरिश्ते हमारे नज़दीक आ जाते हैं, हिसाब-किताब होने के बाद में 3 दिन में वो ज़ाया हो जाता है, उसे मिट्टी खा लेने या सड़ जाने या गल जाने ऐसा हुआ था। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह का बहुत बड़ी नेमत है उना पर फ़ज़ल व करम है अंबिया पर और रसूलों पर और नबियों पर कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके जिस्मों को क़यामत तक अल्लाह ताला उनके जिस्मों को ज़मीन पर हराम कर दिया। यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो महफ़ूज़ रहेंगे, अपने क़ब्रों में महफ़ूज़ रहेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है? अम इससे हमें पता चलता है कि जब हम दरूद भेजते हैं, अल्लाह ताला ये दरूद उन तक पहुँचाया जाता। उनकी रूह को जब हमें दरूद पढ़ते रहते हैं, वो फरिश्ते दरूद ले जाने को फरिश्ते जब भी चुना को खबर हो जाती है, अल्लाह के इज़्ज़न से खबर हो जाती, वो फरिश्ते हमारे करीब आको, हमारे दरूद लेको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक तक पहुँचते हैं। उस वक़्त अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को भी लौटा देते हैं। कि तो हमारे सलाम को जवाब भी देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि ज़मीन उनको नहीं खाती और उनके जिस्मों को पोशीदा नहीं होते। उनके जिस्म भी पोशीदा नहीं होते, ज़मीन उनको नहीं खाती। दरूद पेश किया जाने का मतलब कि फरिश्ते फरिश्ते दरूद आप तक दरूद पहुँचाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दरूद पहुँचाते हैं। जैसे कि दूसरी हदीस में भी सराहत है, अलावा आ जाएँ उस वक़्त आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को भी लौटाया जाता है, यानी अल्लाह ताला उनकी रूह को भी लौटाया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब भी देते हैं। क्या? हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी बात है मुहद्दिसीन के नज़दीक रद्द रूह यानी भेजने वाली रूह, रद्द यानी भेजने वाली, रूह वाली की रिवायत हुस्न दर्ज है, यानी काबिल कबूल है, ये काबिल कबूल है, यानी कबूल करने वाली बात है, क्योंकि गैब की चीज़ है ना ये, इस पर गैब की चीज़ है, ये अल्लाह ताला जो कहा, हमें उस पर ईमान लाना, ज़रूर ऐसा हो सकता। इस रिवायत का पहला हिस्सा बाप फ़ज़ल यौमुल जुम्मा का है। ये यौमुल जुम्मा की एक हदीस है, उसमें भी ये डिटेल से बताया गया। इसलिए हमें क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहना, सलाम भेजते रहना। जब हमें नमाज़ पूरी कर लेते हैं, नमाज़ पूरी करने के सबसे पहले हमें अत्तहियात पढ़कर हमें दुआ करनी शुरू करते हैं। फ़ौरन हमें क्या करते हैं, अल्लाह ये दे, अल्लाह ऐसा कर, ऐसा ये काम में बरकत दे, ऐसा पूछते हैं। ऐसा नहीं पूछना। पहले अल्लाह का हम्द और सना करना, उसका नामों की तारीफ़ करना, फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ना। सूरह फ़ातिहा उसके नामों की हम्द और सना करने के बाद, दरूद पढ़ने के बाद हम जो भी तलब करें, अल्लाह ताला वो ज़रूर
वो कर कर रहेगा, यानी नेक हाजत है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर पूरा करेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, उस आदमी की नाक खाक आलूदा हो जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया गया और वो मुझ पर दरूद ना पड़ा। अल्लाहु अकबर! आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस आयत में, जिसके सामने पे मेरा नाम लिया गया और उसने द दरूद नहीं भेजा गया, उसकी नाक खाक आलूदा हो। देखो कितनी बड़ी वईद है, हाँ। खाक आलूदा का मतलब क्या है? ज़िल्लत और हक़रत से है। यानी ऐसा शख्स जलील वक़ार ख़ार हो। इसका मतलब ये है, ऐसा करने का उन्हा को ऐसा सज़ा है। मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद ना भेजने वालों पर उनकी खाक आलूदा हो जाओ कर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे। इसीलिए हमें क्या करना, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, हमें फौरन क्या करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहना और दरूद के साथ-साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी हमें दरूद और सलाम हमें पढ़ते रहना इंशाअल्लाह। ये पेज में भी है, आप देख सकते हैं, दरूद इब्राहिम है इंशाअल्लाह। इसीलिए क्या, बहुत जहाँ भी ये मसला आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, हमें फ़ौरन दरूद शरीफ पढ़ते रहना। और एक बात ये भी पता चलती, थोड़े आदमी क्या करती हैं, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता, 2 अंगूठे पकड़कर वो चूमने लगती, वो आँखों को लगाने लगती। ऐसा नहीं करना, उसका भी मैं हदीस से वाज़ेह करती हूँ, क्योंकि वो भी इसकी ज़द में आ सकते हैं, क्योंकि वो भी खाक आलूदा है ना, ऐसी अज़ाब में आ सकते हैं, क्योंकि वो दरूद दरूद नहीं पढ़ते, क्योंकि वो दरूद नहीं पढ़ते कि यहाँ तो दरूद का हुक्म दिया गया, मेरा नाम सुनते ही दरूद पढ़ो कर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, और अल्लाह भी यही फरमाए। थोड़े थोड़े लोग क्या करती हैं, अंगूठों को चूमती कि हुक्म किसी सही हदीस से भी बयान नहीं। इसका हुक्म, इसे अंगूठे चूमने का हुक्म कहाँ भी हमाको कोसी हदीस में भी हमाको बयान नहीं किया गया, क्योंकि सिर्फ़ अंगूठे चूम लेते हैं। वो वो अंगूठे चूम लेने से ये दरूद नहीं होती, वो खाली ऐसा अंगूठे चूमने का हंगामा लगा लेती, ऐसा करना नहीं। कोसी हदीस में भी हमको इसकी दलील नहीं मिली, इसीलिए हमें नहीं करना ऐसा। बाज़ उलमा के नज़दीक दरूद पढ़ने का ये हुक्म जवाब वाजिब है। बाज़ के नज़दीक ये मुस्तहब है। ये बाज़ के नज़दीक वाजिब है और बाज़ के नज़दीक मुस्तहब है। इसीलिए हमें उन्हा में ये नहीं करना, जो भी सही है, अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, वैसा ही करना हमें। क्या कसरत से हमें दरूद पढ़ने का हुक्म दिया, हमें उतना ही करना। और साबिक़ा रिवायत से मुराद है, रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मेरी खबर को खबर को आइदा मत बनाओ और मुझ पर दरूद पढ़ो। इसीलिए कि तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम्हारा दरूद में मुझ तक पहुँचाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात बोले, क्योंकि तुम्हें मेरी खबर को दरगाहें ना बनाओ और मेरे खबर के सामने सजदा ना करो, मेरे खबर पे बैठकर मातम ना करो, ऐसा ना करो, बस मेरे को दरूद भेजो तुम्हें। जहाँ कहीं भी, अब ये बात से हमें क्या पता चल जाती, कोई भी उम्रा जाती हैं या हज को जाती हैं, क्या बोलती हैं, हमारा सलाम मदीने वाले को पहुँचाओ, मदीने वालों को सलाम करो, ऐसा बोलती हैं। नहीं, ऐसा बोलना इसमें बोलने की बात नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस से क्या पता चला हम ना, तुम जहाँ कहीं भी हो, जहाँ इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, कुवैत में हो, कहाँ भी हो, हमें बोलते हैं, जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मदिन, हमें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमें लेते ही फौरन वो फरिश्ते वो काम के लिए दरूद लेके जाने के फरिश्ते ही अल्लाह ताला हुक्म दे देता उनको, फलान दरूद है, फलान जगह दरूद होता है, वो दरूद लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाओ। इससे हमारी ये बात पता चलता है, इसलिए हमें उन्हा को बोलने की बजाय खुद हमें ही दरूद पढ़ेंगे। उन्हों एखादा करे तो भी एक बार कर सकते हैं, वो रश में, वो ये में, ऐसा एक बार कर सकते हैं। हमें कितना ज़्यादा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसीलिए दरूद भी पढ़ना और उन पर सलाम भी भेजना।
भेजना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले, मेरे खबर को दरगाह मत बनाओ, मेरे खबर को दरगाह मत बनाओ, ऐसा करना बिदअत है। क्योंकि ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हमको बता दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खबर को खबर पर झंडे झगड़ना झगड़ना को ना पसंद नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खबर पर झगड़ना ना पसंद किया। कहते एक दूसरे को ठेल लेना, ऐसा ये कर लेना, दरगाह में कैसा राष्ट्र होता, ऐसा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं करते, नहीं किया। तो किसी और खबर पर सालाना उर्स और उनके नाम पर इज्तिमा किस तरह जायज़ है? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मेरे ख़बर को ऐसा मत करो, ऐसा उर्स मत करो, ऐसा मेरे ख़बर को दरगाह बनाओ, कब्ल करो। आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे आखिरी नबी ये बात बोले हम ना, और किसी वली अल्लाह को कैसा ये मिज़ाज होता कि उनके दरगाह पर हमें जाओ, उनके दरगाह पर हमें सर मारो, उनके वहाँ का नारियल ये करो, उनका शक्कर ये करो, क्या वो बूंदी ये करो। ये सभी करने का कहाँ से हमाको मिलता? क्यों हमाको मिलता? क्योंकि वो अगरचे हो सके होंगे, वो भी औलिया अल्लाह हो चुके होंगे, अल्लाह के दोस्त हो चुके होंगे, उनमें ये हिम्मत नहीं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला हुक्म देता कि हर वली अल्लाह के पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बड़ा है हमारे लिए, है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुन नबी है, उनके तरफ से हमारे इस्लाम मालूम पड़ा है। अब उन्हां को जितना दर्जा दिया नहीं अल्लाह ताला, फिर औलिया अल्लाह को कैसा हो सकता है ऐसा? इसीलिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अल्लाह वाहिद है, उसके साथ कोई शिरिक नहीं। ये बात हमें पता चलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही उनको नसीहत करे, मेरे खबर को ऐसा मत करो, मेरे खबर पर ऐसा ये झगड़ा मत करो या उर्स मत करो, ऐसा मत करो। तुम बस मुझ पर सलाम भेजो, सलाम और दरूद भेजो, हमें ऐसा ही करना। अगर जो भी हमको ऐसा ये दिसा, हमें क्या करना, दरूद और सलाम भेजना उन पर भी। उतना ही पन कि अगर से नेक ओली है, वो ऐसा करना। ये शैतान की चाल है। वो नेक ओली है, उसके सिले से तू दुआ कर, उसके सिले से तू जाकर वहाँ माँग, तुझे औलाद देगा, तो ये काम होगा, वो काम होगा, ये सब भी शैतान का काम है, शैतान फुसलाने का काम है। हमें उसके ज़िद में नहीं जाना, क्योंकि क़यामत के दिन शैतान हमारे से मुड़ जाता है कि मैं तुम्हारा कभी इतना ऐसा किया। मैं अगर कराया तो भी मैं झूठा वादा कराया, मेरे बात को तुम्हें लब्बैक बोले, अल्लाह ताला सच्चा वादा किया, अल्लाह ताला बात को ठुकराए तुम्हें कर कर, वो मुँह फेर देता हमारे से। इसीलिए हमें क्यों शैतान की बात सुनना? हमको पहले तो इसका पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका पता है। कुरान और हदीस के ज़रिए से अल्लाह ताला बताया हमको, हमें जो करना काम वही हमारे लिए बेहतर है। इसीलिए क्या करना हमें, अल्लाह ताला जो भी बताया वही मुताबिक हमें चलना चाहिए। और एक एक बात भी ये भी है, क्योंकि अगर चाहे हमें मस्जिद नबवी को जाते ही हमें मक्के को ये ख्याल करके नहीं जाना कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते ही उनको सलाम भेजने, उनको दरूद भेजने जाते ही, ऐसा नहीं। हमें मस्जिद नबवी की जियारत करने जाते ही, हमें मस्जिद नबवी की जियारत करने जाते ही, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि 3 मस्जिदों की जियारत करो। नंबर 1 काबतुल्लाह की, नंबर 2 मस्जिद नबवी की, नंबर 3 बैतुल मक़दस। ये 3 मस्जिदों की ज़ियारत करो, यानी देखने की चीज़ें हैं उधर, इसीलिए ज़ियारत करो कहीं बस उनके नाम लेकर नहीं जाना, ऐसा ज़ियारत करना हमें अल्लाह के लिए हमें जाते ही घर को हमें जाना चाहिए। उसमें ये भी एक बड़ी चीज़ है, यानी मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाजू में है एक रियाद जन्नह। वो रियाद जन्नह है, उसका नाम मैं बता दी रियाद जन्नह कर कर। हाँ, ग्रीन कारपेट बिछा होता। हाँ, जो भी नमाज़ पढ़ते हैं वो जन्नत का एक टुकड़ा है वो। रियाद जन्नह करने का जन्नत का एक टुकड़ा है। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का टुकड़ा वहाँ दिया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा करते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे। इसीलिए हो को हमें कभी भी उम्रा को जाओ, वो जगह पर जाको हाँ, 2 रकात पढ़ने से हम जन्नत में नमाज़ पढ़े जैसा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बड़े-बड़े निशानियाँ हैं, इसलिए हम जाना चाहिए मस्जिदों को, हमें ज़ियारत करना चाहिए, बेहतरीन मालूमात होती हैं इंशाअल्लाह, इसीलिए। और तीसरी हदीस में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मैं मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को लौटा देता है, यहाँ तक कि
मैं उसका जवाब दूँ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस से भी ये पता चला, हदीस से हमें पता चलता है, हदीस से जो भी सही है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला जब उन्हा की रूह को लौटा देता है, वो सलाम को जवाब बोलते ही दे देता। यानी इस आयत से हमें क्या मालूम होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खबरे मुबारक में ज़िंदा ही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने वालों को जवाब देते ही। लेकिन ये ज़िंदा या बरज़ख की ज़िंदा है। यानी 2 बातें हैं इसमें, यानी ज़िंदे है मतलब क्या का, बरज़ख की ज़िंदगी की तो वो अलग ज़िंदगी। यानी अब इंसान सोकर रहता, वो ख्वाब में कैसा होता, वो ख्वाब के तरह उन्हें देखते हैं शायद, ये अल्लाहु आलम, यानी हमाको इसका इल्म नहीं, अल्लाह ताला जानता। क्योंकि वो सलाम को जवाब देते ही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हकीकत हमें इल्म नहीं, जिसकी हकीकत हमें इल्म नहीं, अल्लाह ताला जितना बोला है, हमें वही हमें करना चाहिए। दुनियाई हयात की यही तरह, बल्कि उसकी ज़्यादा कवी है। बे ये ये बे ये यानी अल्लाह ताला इसी तरह फरमाया, हमें इसी तरह हमें समझेंगे इंशाअल्लाह। और क्या, और एक हदीस में फरमाए, अली रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, अली रदी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए सुना, यानी अली रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, बखील है बख़ील है जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजा है। देखो, सुभान अल्लाह! इससे क्या बात पता चलती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजना, और जिसके अब तुम्हारे सामने मैं पढ़ती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तुम्हें दिल में ये पढ़ना कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ऐसा नहीं पढ़े, वो शख्स क्या है, जिसके सामने, तुम्हारे सामने नहीं, जिसके सामने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता, उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बोलना चाहिए। नहीं बोले तो नो बख़ील है। बख़ील का तो आपको मालूम है ना, पैसा नहीं खर्चा करना, पैसे को जमा करके रखना, ऐसा लोग है। ये एक बात पता चली। अल्हम्दुलिल्लाह देखो कितने हदीसें अल्लाह ताला वाज़े से हमको बता रहा है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसीलिए हमें क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए। दरूद पढ़ने से यानी अल्लाह ताला कितने दर्जे बुलंद करता है, और कितने हमको एक दरूद पढ़ने से 10 दर्जे बुलंद करता है, तो आप कितनी बार हमें पढ़ सकते हैं। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जल्दीबाज़ी की जल्दीबाज़ी जल्दबाज़ी की है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाया और उससे ये किसी और शख्स, यानी एक शख्स जल्दीबाज़ी से अल्लाह की तरफ दुआ करते रहीं। वो शख्स को बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी को शक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़े, फिर उसके बाद दुआ माँगे, तो उसे उसे चाहिए कि पहले अपने रब की हम्द व सना करे। पहले क्या है, दुआ करने टाइम को अपने रब की हम्द व सना करे, फिर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, फिर उसके बाद जो चाहे दुआ माँगे। ये हदीस से हमें क्या पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद पढ़ना, पहले क्या करना, अल्लाह के हम्द व सना करना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद पढ़ना, फिर जो भी हमें चाहिए वो अल्लाह से तलब करना। इसका मतलब ये है। और एक हदीस में ये भी मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, आ, म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम सलाम पढ़ने का तरीका जानना जानना जाना जान लिए। कैसा सलाम भेजने का तरीका? बस हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कैसे भेज सकते हैं? साहबा ने फरमाए, कैसे हमें सलाम और दरूद पढ़ सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, ये मैं उसका दरूद पढ़ती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बार अल्लाहुम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ये पहले भी डालकर ही वो दरूद आप देखे होंगे, इसी तरह पढ़ना। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा। जिस तरह तूने आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाज़िल की। बेशक तू तारीफ़ के काबिल है और बुज़ुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाज़िल फरमा। जैसे तूने आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाज़िल फरमाई। अ, बेशक तू तारीफ़ के काबिल है और और शरफ़ व मुजादा का मालिक है। बुखारी की हदीस है। देखो ये हमें हदीस ऐसा पढ़ना चाहिए। आप सब ऐसा पढ़कर हमें और एक हदीस भी है उनके आल पर, उनके औलाद पर ऐसा दरूद पढ़ने का हमको ये पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। देखो दरूद पढ़ने का इतना बड़ा सिला है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ ग्रीन दिखता है, अल्हम्दुलिल्लाह वही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकबरा, वही है मुबारक मकबरा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाजू में ही है रियादत जन्नह करके। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ने से दिल को कितना सुकून महसूस होता है, कितना चैन महसूस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को हम सब में हर एक को वहाँ जाने की मौका दे, उम्रा और हज के लिए जाने का मौका दे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम कहे ही बहुत मुख्तसर से मैं बयान करी, अभी बहुत है उनके बारे में करने का, क्योंकि टाइम भी वहाँ तक आया अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक इंसान बनाए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, जाकर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो। हम सब में जो भी बैठे ही हैं, उन्हों भी नियत करो, जो भी सुनते ही अल्लाह ताला से उन्हों भी नियत करो। अल्लाह ताला हमको हज और उम्रे की तौफीक अता करे। इंशाअल्लाह जब भी हमें अल्लाह की तारीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, वहाँ फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं और उनको घेर लेते हैं। जो भी जिस मकसद से दरूद भेजे जाते हैं, जिस मकसद से हमें दुआ करे जाते हैं, जिस मकसद से अल्लाह की किताब हमें पढ़ी जाती, वो सभी अल्लाह ताला तक पहुँच जाता है। इसीलिए होकर आप सब भी दुआ करते रहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला चाहे तो इंशाअल्लाह जल्दी से कबूल करे, हमारी सबकी दुआएँ कबूल करे अल्लाह ताला। हमें सबको उस नेमत इससे नवाज़े। इसीलिए दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे सबको ये मौके से नवाज़े। अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला हमको कहने और सुनने के लिए और बोलने के लिए अल्लाह ताला हमको मौका अता फरमाया। इस सबसे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सही है ये अल्लाह की तरफ से है, जो भी